बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ जहाँ रहे खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह ताला देश परदेश वालों की खैर करे और सबकी कमाइयों में बरकत डाले। हाँ जी, 1:30 बजे का टाइम है और ऊपर बादल इतने खूबसूरत आए हुए हैं और बिल्कुल नहीं है कि धूप निकली हो। किसी वक्त थोड़ा सा शेड आता है। मैंने यहाँ देखे कि मैंने जोहर की नमाज जो सी है ना वो मैंने ऊपर पढ़ी है। तो अब मैंने आपको कहा था ना कि मैं आलू मेथी की रोटी पका के खाऊंगी। तो ये मैं कल तो हम उधर मिलाद पे चले गए थे, तो मैंने बच्चों को कहा था कि थोड़ी सी आलू मेथी मेरे लिए रखना। उसने मेरे लिए आलू मेथी की रोटी पकाई है। ये मेरे आटे की पकी है जी, मेरा आटा लैदा होता है। उसमें मैंने अपने आटे मैं अपना आटा खुद बनाती हूँ। चक्की का आटा होता है। 1 किलो आटे के अंदर मैं तुम्बे के बीज मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं, वो मैंने खुद ही ला के साफ़ करके ग्राइंड किए थे। मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं और साथ सुहांजरे के जो से पत्ते होते हैं ना वो भी मैंने लेके वो भी मैंने ग्राइंड करके खुद ही रखे हुए हैं। तो मैं आटा लेती हूँ, जितना मैंने आटा गूंदना होता है बच्चों को दे देती हूँ गूंदने के लिए। तो उसमें मैं तुम्बे के बीज और साथ वो सुहांजने का के जो से पत्ते होते हैं ना वो मैं डाल लेती हूँ। तो वो मैं खा रही हूँ। तो उससे मेरा ये हो रहा है, तकरीबन 10-12 दिन हो गया मुझे खाते हुए। मेरी शुगर जो सी है ना वो नीचे को आने लग पड़ी है। मेडिसिन नहीं मैंने छोड़ी, मेडिसिन मैं ले रही हूँ, लेकिन मेरी शुगर लेवल जो है ना वो नीचे आना शुरू हो गया है। मुझे इससे पता चल रहा है, क्योंकि पहले मेरी होती थी 300 350, अब मेरी होती है 210 190। 15 दिन में इतना फ़र्क पड़ गया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको भी चाहिए कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो अगर दिन में मैं सिर्फ 2 रोटियां खाती हूँ सारे दिन में। सुबह का नाश्ता जो मैं करती हूँ वो मैं करती हूँ। उसके बाद मैं नान मैंने बहुत कम कर दिए हुए हैं। नान मैं किसी वक्त खाती हूँ, पूड़ी हलवा भी मैं कभी कभी खाती हूँ। लेकिन ये जो सी रोटी है ना ये मैं 2 टाइम खाती हूँ, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। अगर मैंने दोपहर के टाइम अगर मैं ये रोटी नहीं खाती तो फिर मैं बेसन की टिक्कियाँ बना के खा लेती हूँ और रात के टाइम ये 1 रोटी खा लेती हूँ। अगर ना मैंने टिक्कियाँ खानी हो तो जो अगर मेरी पसंद का कोई सालन बना हुआ है तो फिर मैं 2 रोटियाँ खाती हूँ, 1 सुबह और 1 शाम। और रोटी भी मेरी इतना साइज़ है रोटी का, या इस वक्त मेरा रोटी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें आलू मेथी डली हुई है। रोटी मैंने उसको कहा था बड़ी बना के देना। तो पहले मैं तो शुगर का बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करती थी जी, झूठ नहीं मैं बोलती। लेकिन जब से मेरी शुगर 550 पे गई थी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो उसके बाद से मैंने परहेज़ करना शुरू किया। नान मैं बहुत कम खाती हूँ, ये वाली रोटी खाती हूँ। अगर आपको किसी को चाहिए कि आपने पता करना है कि ये रोटी आटा मैं कैसे बनाती हूँ तो मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो लाइव विद दीरम, मेरे चैनल लाइव विद दीरम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स देकर ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। चले जी, जिस बहन भाई ने रोटी खानी है आलू मेथी वाली वो आ जाए। इसके साथ पुदीने की चटनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना बहुत बड़े हो गए थे और बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे थे, तो मैंने कहा इनको ज़रा बांध दिया जाए ताकि ये जो से है ना सेट हो जाए, क्योंकि बारिश रात को बहुत ज़्यादा हुई है। तो चारपाई यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो चारपाई की वजह से ना ये गिर गए थे नीचे को, तो इनकी काफ़ी टहनियाँ टूट गई थी। इसका कोई इतना इशू तो नहीं होता, अब देखना पड़ेगा किधर की टहनियाँ तोड़नी है और किस तरह करना है। इसको साफ बिल्कुल करके सही करके फिर इसको लगाना पड़ेगा। ये है जी सदाबहार का पौधा, यहाँ पे फूल इसके खिलते ही रहते हैं।
की ज़रूरत नहीं है, पानी इसके अंदर वाफर मिकदार में है क्योंकि बारिशें हो रही हैं। अब ये जो इसकी टहनियाँ हैं ये खुद ब खुद पत्ते निकालना शुरू कर देंगे। ये देखिए अभी भी सब्ज़ है, ये भी सारा कुछ, ये सारा पौधा जो है ना तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे। जिस तरह ये टहनी है ना, बाकी सब अब निकला है थोड़ा सा धूप का शेड। इसी तरह ही धूप निकलती है, लेकिन ये वो चुभने वाली धूप नहीं है, निकलती है उसके बाद फिर धूप ख़त्म हो जाती है। ये मैंने लगा दिया बिस्मिल्लाह पढ़ के। अब ये सिर्फ 15-20 दिन के बाद ना इसकी ये सारी जगहों से ना पत्ते निकल आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से छोटे छोटे निकल भी रहे हैं, ये सारे पत्तों से भर जाएगा। फिर मैं इसकी ये टहनी भी काट दूँगी। अच्छा, टहनी काट के लगाने से भी ये हो जाता है, तो इसके ये जो बीज है ना, ये बीज ये खुशक होते हैं ना, खुशक होकर ये बीच में गिरते हैं और वहाँ से नए पौधे निकल आते हैं। इसकी कोई टेंशन नहीं है कि ये कैसे भरेगा, कैसे होगा। अगर आपको कहीं से इसके बीज पौधा लगा हुआ है ना, उसके ये बीज ये वाले जो से खुशक हो जाते हैं ना, हाँ जी, अभी यहाँ पे फ़िलहाल नहीं है। ये इस तरह होते हैं खुशक बीज इसके। ये बीज जो से है ना, आप मिट्टी में डाल देंगे ना कहीं पे भी, तो ये जितने बीज है ना तकरीबन इन बीजों में से 5-6 ये देखें ये बीज हैं, और ये तकरीबन 10-12 बीज हैं। इसमें से सारे के सारे निकल आते हैं। अगर नहीं निकलेंगे तो 5-6 तो ज़रूर निकलेंगे। मैं नहीं कभी इसको ज़ाया करती, मैं इस तरह इसको मिट्टी के साथ ना मिक्स कर देती हूँ, और कुछ तो बीच में गिरते रहते हैं। चलें जी, अब तक मेरी वीडियो बस यही थी। अब मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।